भगवान जी एकदम बहुत भाग्यशाली भगवान जी। हम लोग को अच्छा। ऐसा पूर्ण गुरु मिला ना भगवान कि अंदर में इतनी अब धीरे ऐसे ना अब शांत अवस्था महसूस होती है। हाँ। पहले वो हलचल वो अब अच्छा वो अब शब्दों में नहीं, जैसे आप कह रहे थे कि अब वो गूंगा बोल नहीं सकता, वो ऐसी अवस्था आ जाती है भगवान। सही बात है। सच भगवान। हाँ। बहुत बहुत शुक्राना भगवान। बहुत बहुत शुक्राना। सही बात है। बोलो। भगवान जी, जैसे लगता है कि आपने विषय विकारों से हटाया और हम लोग को जीते जी मुक्त बनाया। बहुत बहुत शुक्राना है। हर चीज इतनी सरल लगती है, इतनी सहज लगती है, जीवन बहुत सहज हो गया। बहुत बहुत शुक्राना। सारे हर समय सिर्फ महिमा निकलती है भगवान की। सही बात है। हटे तो तुम लोग सब अपने आप, पर मैंने सिर्फ तुमको बताया ये आग है, ये सांप है, ये पानी है, ये रस्सी है। मैंने सिर्फ तुम्हारे को नॉलेज दिया। जैसे बच्चे को माँ नॉलेज देती, बेटा ये आग है, इसमें हाथ न डालना, जल जाएगा। ये पानी है, इसमें डूब जाएगा। ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, इसे संभलना, ये काटेगा। बच्चे को जैसे ज्ञान देती है। कभी ध्यान करो, हमारे दादा ने किसी बात के लिए मना नहीं किया, पर हमको ज्ञान भरपूर दिया। ये मन है, इसका भी ज्ञान दिया। जैसे मुझे इंफीरियर थॉट्स में मेरा मन गिराए, तो मेरे को दादा ने ये ज्ञान दिया, ये तुम्हारा मन है और ये मन झूठा है। ये तुम्हारी देह से आया है, पैदा हुआ है, माया की मैल से पैदा हुआ है। तुम्हारा धूल से दर्पण ढक गया है। दर्पण ठीक है, पर धूल से ढक गया है। ये धुएं से अग्नि ढक गई है, पर्दे से ये चीज ढकी है। ये हमको ज्ञान कराया। तो जब मुझे ज्ञान मिला तो हम खुद ही दौड़ गए। बच्चे को भी सिर्फ नॉलेज देते हैं, बेटा ये कुत्ता है, ये सांप है, छूना नहीं, काटेगा। तो उसको ध्यान कराते हैं, काटेगा तो दूर चला जाता है। तो अंदर में देखो, ज्ञान शरीर का ज्ञान कराया है। ये शब्द कभी साथ नहीं देगा। ये आया है और ये जाएगा जरूर। ये ज्ञान हमको दिया। तो जन्म हमने लिया है, हम जन्म को जैसे स्वीकार करते हैं, बर्थडे मनाते हैं, ये करते हैं, सब करते हैं, उसी तरह मृत्यु एक दिन ये जाएगा। मौत को भी स्वीकार करो। और इसमें कर्म का फल मिलता है। एक्शन जो है हमारे अंदर, जैसे हम ईगो करें, शरीर तो हम सब है, पर जो शरीर का अभिमान करता है उसको कर्म का फल जरूर मिलेगा। अहंकार बोला, देह नहीं, देह तो हम सब है। देह तुम भी धारण करते हैं, हमने भी धारण किया, कोई बात नहीं। पर जो हम इसका देह होने का अभिमान करते हैं, वो अभिमान हमको कर्मों का फल देता है। अगर हम इसी में रहकर अभिमान न करें तो हमको एक कर्म का फल न मिले। तो ये हमको दादा ने बड़ा सूक्ष्म तत्व से ज्ञान दिया है। और ये ज्ञान पढ़ने से कभी नहीं आता। आप जो कहते हैं ना गीता, अगर आप पढ़ते भी, गीता योग वशिष्ठ भी पढ़ते, उपनिषद भी पढ़ते, मगर आता नहीं। ये गुरु के बिना आता नहीं। जैसे तुम किताब खरीदो बाजार से, चाहे ABCD खरीदो, पर स्कूल जाओगे, मास्टर करोगे, तभी ना ये होगा। उसके बगैर होगा नहीं। तो ये मास्टर के बिना होना नहीं था। तो हम लोग कहते भले हैं कि हमने कभी पढ़ी नहीं, पर मास्टर कहाँ था? मास्टर था तो हमको पढ़ाता। कहते नहीं हम लोग मास्टर से पढ़ के आया है, कोचिंग करके आया है, सत्संग से होके आया है, गुरु का ज्ञान सुन के आया है, ऐसे बोलते हैं। तो ये ज्ञान हमारे को गुरु के बिना नहीं मिलता है। इसीलिए इस ज्ञान को भले कितनी भी पोथियां खरीदी, सबने मत्था टेका, आंखों पे ऐसे लगाया, पर शब्दों को छूकर आंखों पे लगाने से कभी ज्ञान नहीं आता। और इसको ये लोग श्रद्धा भक्ति कहते हैं। ये एक्चुअल में भक्ति और श्रद्धा भी नहीं है, ये है देखा देखी। उसने व्रत रखा, मैंने भी रखा। वो मंदिर गया प्रसाद चढ़ाने, मैं भी चलता हूँ। श्रद्धा अंधी होती है, ऐसे तुमने एक दूसरे को देख के रख ली। पर शास्त्र में लिखा क्या है, जब तक हमको गुरु नहीं पढ़ाएगा तब तक हमको कैसे समझ में आएगा। आस्था तो अब हमारी जमी जब ज्ञान आया कि परमात्मा सर्वत्र है। पहले ये हमको ज्ञान दिया, जड़ जड़ कण और कण कण में परमात्मा, जड़ चेतन में भगवान, जल की एक एक बूंद में भगवान। एक बूंद समा गई समुद्र में
और समुद्र समाया बूंद में, ये सूक्ष्म ज्ञान है। ये तो सभी जानते हैं, जैसा अभी भगवान ने बोला कि बूंद तो समुद्र में मिनटों में समा जाएगी, ऐसी लय हो जाएगी जैसे कभी थी ही नहीं। पर एक बूंद में सारा सागर है, ये सूक्ष्म ज्ञान है। वो ज्ञान तो सभी को है कि बूंद को सागर में मिला दो, नदी में मिला दो, ग्लास को मिला दो, ये सब जानते हैं। मगर वो ज्ञान जानने के बाद में ये ज्ञान हमारे को जानना था कि बूंद में सारा सागर है। ये ज्ञान आके हमारे गुरु ने दिया। अब बूंद किसे कहते हैं? जैसे हम सब बैठे हैं तो इंडिविजुअल एक एक शरीर, जो एक एक शरीर भगवान ने धारण किया है, ये पूर्ण है, ये अधूरा है नहीं, बिल्कुल अधूरा नहीं। इस बूंद में सब है। जैसे मुझे अपने शरीर का ब्लड टेस्ट कराना हो तो एक बूंद लेंगे और जो उसमें आएगी वही मेरे सारे शरीर में, खून में, एक बूंद से पता चल गया। इसी तरह समुद्र को हमें अंत लेना है तो समुद्र को थोड़ा सा पानी लेके लेबोरेटरी में टेस्ट करेंगे तो सारे सागर में जो उसमें निकला वही सारे सागर में। इतनी सब साइंस जानते हैं, पर वो समुद्र से निकली हुई बूंद मैं हूं, मैं परमात्मा। एक एक मनुष्य, सब बैठे हैं, एक एक जुड़ा है भगवान से। जैसे हमारा एक एक बाल हमारे अंदर जुड़ा है स्किन से, एक बाल को पकड़ो हाँ तो दर्द होता है, माना एक एक बाल हमारा जुड़ा हुआ है। ऐसे एक एक हम सब बैठे ना, सब भगवान से जुड़े हैं। और स्वरूप का अर्थ समझो, जैसे एक होता है रूप, रूप तो एक दूसरे से मिल जाता है। फलाने का रूप इससे मिल गया, वो जैसे वो लग रही है, वो जैसे वो लग रही है, हम लोग कहते हैं। बाहर का शरीर का, इसका नाक नक्शा जैसे उससे मिलता है, उससे मिलता है। पर जो स्वरूप है जिससे ये रूप बना है, वो हम सब एक है। जो स्वरूप है वो हमारा बिल्कुल एक है। रूप से हम चाहे अलग अलग है, नाक नक्शा किसी का किसी से मिलता है, किसी का किसी से, माँ बाप से मिलेगा, भाई बहन से मिलेगा, एक जैसे लगेंगे। ये रूप हमारा मिल सकता है, पर स्वरूप से हम सब एक है। स्वरूप जो एक का है वो सबका है। तभी गुरु नानक साहब ने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। गुरा एक देह बुझाई, देह माना एक प्रकृति, एक प्रकृति उसने ऐसी बनाई है। गुरा एक देह बुझाई, सबना जीवा का एको धाता, सब जीवों को धारण करने वाला एक परमात्मा है। सबना जीवा का एको धाता, सो मैं ये विसर न जाई, ये मेरे से कभी भूलना नहीं चाहिए। वो जैसे यहाँ सब जगह भगवान है, ऐसे यहाँ भी है। गुरा एक देह बुझाई। अब जैसे सब लोग कहते हैं इतनी देह मिला के एक देह है। देह माना प्रकृति जो हमारे को देती है। जैसे ये भी इंद्रियों का सुख देती है। बाहर की प्रकृति भी जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, उसी 5 तत्व से ये बना शरीर। तो उसको बोलते हैं शास्त्रों में समष्टि और व्यष्टि अवस्था। एक जगह पर जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश अलग अलग दिखाई देते हैं और दूसरे जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश को मिलके ये शरीर बना। तो 2 स्टेट्स बताई हैं, अवस्थाएं माना 2 हालतें। एक वो प्रकृति में अलग अलग और ये प्रकृति में मिली हुई। तो है प्रकृति, पुरुष, परमात्मा और प्रकृति, 2 चीजें आई हैं और दोनों अलग अलग नहीं है, एक दूसरे का रिफ्लेक्शन। जैसे मेरी पॉजिटिव फोटो और मेरी निगेटिव फोटो, जिसका निगेटिव होगा उसी की पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव है उसी का निगेटिव है। एक विवर्त नजर आता है मगर है दोनों एक ही। जो पॉजिटिव है वही निगेटिव है। ऐसे ही गुना एक देह बुझाइए, सब प्रकृति एक है, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, और ये सभी में समाया हुआ है और कोई किसी से कम ज्यादा नहीं। ये जो हमको भेद दिखाई देता है ये अपने अपने नेचर वाइज हम देखते हैं, पर स्वरूप में कोई अंतर नहीं। जैसे हम एक ही आटे से पूड़ी बनाए, हलवा बनाए, रोटी बनाए, कुछ और काम करें, आटा वही, चावल वही, तरह तरह से बनाए, वैरायटी आप बना सकते हैं। तो वैरायटी ये संसार में है, कोई नेचर कैसा, कोई किसका कैसा, कोई कैसा।
पर स्वरूप से हम सब एक हैं। तो दादा ने क्या कहा, बोला अगर रूप देखेगा तो भेद बुद्धि में आ जाएगा। हमारी बुद्धि से भेद निकालने के लिए, क्योंकि भेद डिफेक्ट पैदा करता है। तुम किसी में भेद रखो तो तुमको अपने आप में डिफेक्ट आ जाएगा। आज दिन तक हम लोगों ने देख करके ना अपना पराया, रागी द्वेषी भेद देखा ना, मेरा तेरा, तो हमारे पास डिफेक्ट आ गया। और अगर हम एक देखते हैं परमात्मा, तो कोई डिफेक्ट नहीं है। हमारे कोई डिफेक्ट ढूंढ नहीं सकेगा तुम्हारे में, है ही नहीं, क्योंकि हम सब सम देखते हैं। आत्मा जग को सबको समान देख रहे हैं। अगर मैंने फर्क देखा तो भेद मैंने देखा तो मेरे में डिफेक्ट आ जाएगा। तभी इसी डिफेक्ट को बोला, पहले तो मैं ऐसा था, बहुत सारी मेरे को अपने में गलतियां नजर आती थी। अब जब से गुरु से मिला हूं मुझे कोई गलती नहीं नजर आती है। उसका कारण क्या है? हमने भेद देखना बंद कर दिया। जो तू सो मैं, भेद देखना बंद कर दिया। स्वरूप से हमने सबको ज्ञान दिया कि सब एक है। ऐसा भेद हटाने पर हम सब के अंदर की जो बीमारियां थी वो चली गई। पहले डिफेक्ट आता था, ये इसमें नुक्स निकालते थे। अभी कोई नहीं निकालते, क्यों? हम सब एक हैं। दिखाई नहीं देता किसी में नुक्स। ऐसे दिखाई देता है जैसे सब अपने आप, प्यार की दृष्टि, एक ही दृष्टि आती है। तो इससे हमको गुरु ने बचाया। ज्ञान तो हमको सब एक एक चीज का ज्ञान दिया, यहाँ तक कि देह का ज्ञान, देह की इंद्रियों का ज्ञान, इंटरनल ऑर्गन्स का ज्ञान। इसको क्या पानी की आवश्यकता है, क्या खाने की आवश्यकता है, कितनी देर सोए, कितनी देर खाए, कितना वक्त चलेगा, इसको संभाल करो, इसको केयर करके चलाओ, नहीं तो तुमको ही नुकसान करेगा। ये सब बातें हमारे को गुरु ने बताई। और कंपनी, इस कंपनी में जाओ, उधर न जाओ, इससे नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा चीज है, इसके ऊपर किसी की बातों का इम्प्रेशन पड़ जाता है, एकदम प्रभाव पड़ेगा। तो बोला ऐसी कंपनी न करो, ऐसी कंपनियों में न जाओ, ऐसा ये न करो। ये सब बातें हमारे को गुरु ने बताई। तो हम लोगों ने वो कंपनियां, वो खाना पीना, वो उछल पांद विचारों से मना किया। ऐसा ख्याल न करो, सबको अंदर में परमात्मा को समर्पण करो। सब करके हमारी अंतःकरण की शुद्धि कर दी। और शुद्धि करने से हमारे अंदर से जितने डिफेक्ट पहले हमको अपने में या पराये में दिखाई देते थे, वो दिखाना बंद हो गए। बिल्कुल सिंपल हमारा ज्ञान है, बल्कि तुम सोच कर उसको मुश्किल बनाता है, पर हमारा ज्ञान बिल्कुल सरल और सहज। जो गुरु ने बताया उसको याद करो। हम ध्यान करते हैं। दादा कहते थे रिफ्लेक्ट करो। मेरे साथ बैठा ना, अभी सत्संग सुना, दादा कहता था अभी घर जाके थोड़ा सा नाश्ता करके तुम ज्ञान को रिफ्लेक्ट करना अपने ऊपर, सोचना, देखना ये ज्ञान क्या है। तो सोच के रिफ्लेक्ट, अच्छा दादा ने ये बताया, ये बताया, ये बताया, तो रिफ्लेक्ट करके चलते हैं तो सारा ज्ञान रिवाइज हो जाता है। जो हमारे में डिफेक्ट है, कमियां हैं, अपने आप दूर हो जाती हैं। तो ये ऐसे करके नॉलेज हमारे को बहुत जरूरी था। हमको इससे पहले बुकिश नॉलेज थी, किताब हम पढ़ लेते थे, भाषा हिंदी इंग्लिश सीख लिया, और भी भाषाएं सीख ली, बोलना भी हमारे को आ गया, बुद्धि में चालाकी चतुराई सब हमारे को अंदर में आ गई। ऐसी कोई बात हमारी थी नहीं। और ये भी हम लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं था, सब जगह सीख गए, आंसर देना, क्वेश्चन करना। पर ये ज्ञान हमारे को एक तो दुनिया से कभी नहीं मिलेगा, दूसरा शास्त्रों से नहीं मिलेगा, पहले गुरु चाहिए। माँ बाप भी ये ज्ञान नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें जब फ्लो होता है तो एक गुरु भाव और दूसरा शिष्य। जब तक बनेगा नहीं लेने वाला, एक डोनर एक रिसीवर, एक लेने वाला एक देने वाला, और दोनों स्ट्रांग चाहिए। ये नहीं कि लेने वाला ठीक है ऐसा हुआ, नहीं, ले नहीं पाएगा। गुरु का स्ट्रांग है ज्ञान, तो लेने के लिए हमको भी स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तो इस तरह से रिसीवर एक होता है रिसीव करने वाला, और एक होता है देने वाला। देने वाला चाहिए दातार, किसी की भी अंदर में गुंजाइश न रखेगी चलो कंजूसी की तरह मैं इतना नहीं देता हूँ, नहीं। देने वाला हो दातार और लेने वाला भी हो दातार, दोनों एक जगह समानता से जब ये चलेंगे सेम, हम